गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी में आपको 106 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और आज एक एक्सपायरी थी निफ्टी में, और जो मैंने कल लेवल बताए थे उसी के अकॉर्डिंगली निफ्टी ने ट्रेड करा। नीचे की साइड भी बेस बनाया 14,600 पे। देखिए 14,600 पे किस तरीके से दो बारी इसने रीटेस्ट करा 14,600 का लेवल, और उसके बाद अगेन 14,700 के आसपास अटका और लास्ट में उसने क्लोजिंग दी 3:15 के बाद 14,724 पे। तो जो ऑप्शन राइटर थे उन्होंने अपने जो राइटिंग करके गए थे उसी के अकॉर्डिंगली उसी रेंज में आज निफ्टी ने ट्रेड करा। तो अब कल के लिए निफ्टी की तैयारी करते हैं। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, सो इट्स नॉट माय रिकमेंडेशन। तो आप अपना भी एनालिसिस करें और उसी के बिहाफ पे ट्रेड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग जो हो रही है, पुट राइटिंग हुई है वो 14,700 के लेवल पे अब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी। तो और वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी है 14,700 के लेवल पे। तो कल एक 14,725 24 के लेवल पे है निफ्टी, तो 50 पॉइंट की रेंज में कल बुल्स और बियर्स में काफी जम के लड़ाई हो सकती है। अगर 14,725 का लेवल क्रॉस करता है, या तो इस तरीके से अगर लड़ाई होती है बुल्स और बियर्स के बीच में, तो कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल पे। और अदरवाइज अगर इस तरीके से अगर आपको देखने को मूव मिलता है, तो जब ये 14,725 का लेवल क्रॉस करता है निफ्टी, तो आपको ये 14,850 के लेवल दिखा सकता है फिर इजिली निफ्टी। तो 50 पॉइंट की रेंज में पहले लड़ाई हो सकती है, और अगर 50 पॉइंट की रेंज क्रॉस करता है, ऊपर की साइड क्रॉस करता है 14,725 का लेवल, तो 14,850 का लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी। और अगर नीचे की साइड और अगर 14,675 का लेवल तोड़ता है निफ्टी, तो ये अगेन आपको 14,600 का लेवल दिखा सकता है निफ्टी, 14,600 620 का लेवल। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेड प्लान करना है कि आपको शॉर्ट करके चलना है या बाय करके चलना है। वैसे इस टाइम मार्केट में मोमेंटम बाय का दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट सुधर रही है, धीरे धीरे ऊपर की साइड रिकवर कर रही है। तो अब 14,700 का लेवल पहले एक तरीके से पहुंच ही गई आज मार्केट। तो अब 14,800 का 50 का लेवल है, और 14,850 का लेवल क्रॉस करता है तो इजिली 15,000 के लेवल भी देखने को आपको निफ्टी में मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम पहले 14,850 के लेवल की बात करेंगे। तो आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, इस रेंज में अगर काम करके इस रेंज को पार करता है, निकलता है बाहर, तो 14,850 का लेवल इजिली दिखा सकता है आपको निफ्टी। और अगर नीचे की साइड रेंज को ब्रेक करता है, तो आपको अगेन 14,620 के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करें। तो अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देखिए, आज एक बैंक निफ्टी में आज देखिए बैंक निफ्टी ने ट्रेडिंग रेंज में ही कामकाज करा। 32,897 से लेके 32,740 की रेंज में ही कामकाज करता रहा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी वीक है। तो अगर इस रेंज के पार निकलता है बैंक निफ्टी, तो ऊपर पहला हर्डल तो
पहला हर्डल तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा 33,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी का। 33,000 का लेवल भी एक हर्डल बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। और पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। तो पहले 33,000 का लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर 33,000 का लेवल क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो फिर आगे आप तैयार हो सकते हैं 33,500 के लेवल के लिए। 33,500 का लेवल इजीली दिखा सकता है फिर बैंक निफ्टी आपको। तो आपको 33,000, पहले 33,000 के लेवल पे स्ट्रगल करेगा बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद 33,500। और अगर सपोज बैंक निफ्टी इस ट्रेडिंग रेंज में अगर 32,740 का लेवल तोड़ता है तो आपको इजिली ये 32,500 के लेवल फिर इजिली दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी काफी कंसोलिडेट कर रहा है, छोटी रेंज में काम कर रहा है। तो या तो 33,000 के पार निकले तो 33,500 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, या 32,740 के नीचे निकले तो 32,500 के टारगेट के लिए शॉर्ट बना सकते हैं इसमें। लेकिन शॉर्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ 250 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज रहेगी आपकी। लेकिन ऊपर अगर 33,000 क्रॉस करता है तो 500 पॉइंट की रेंज खुल सकती है आपके लिए। तो 33,500 का टारगेट रहेगा। और अगर 32,510 का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको इजीली फिर तो 32,000 का लेवल ही है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अभी आपको सिर्फ इस ट्रेडिंग रेंज पे ध्यान देना है, 32,900 से लेकर 32,740। 32,900 के ऊपर टिकता है तो पहले 33,000 को सस्टेन करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी। 33,000 के ऊपर निकलेगा तो 33,500, और 32,740 के नीचे अगर वॉयलेट करता है नीचे की साइड तो 32,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहूंगा, मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी निफ्टी में मिल सकती है बल्कि, क्योंकि इस टाइम बैंकिंग स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। निफ्टी में कम से कम फार्मा सेक्टर चल रहा है, आईटी सेक्टर चल रहा है, स्टील सेक्टर चल रहा है, जो निफ्टी में मोमेंटम का काम कर रहे हैं। और एक शेयर और मैं लाया हूँ आपके लिए, तो काफ़ी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक शेयर में अपॉर्चुनिटी बनती मुझे दिख रही है, वो है अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड के लिए मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इसकी होल्डिंग मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में भी है। और तो अशोक लेलैंड में आप ट्रेड कर सकते हैं। अशोक लेलैंड में टारगेट रहेंगे मेरे पास, अशोक लेलैंड में टारगेट रहेंगे 115 रुपये 60 पैसे के लिए, और नीचे की साइड जो लो बनेगा वो 112 रुपये 50 पैसे के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो आपको 112-13 रुपये के आसपास, 113 रुपये 112 रुपये 50 पैसे के आसपास मिले अगर अशोक लेलैंड, तो 115 रुपये 60 पैसे के टारगेट के लिए खरीद के चल सकते हैं इसमें अशोक लेलैंड। लेकिन 112 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए इसमें। 112 रुपये के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अगर वहां से ये ट्रेड अगर ये वॉयलेट करता है तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाएगी ये ट्रेड फिर, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा इसमें जल्दी। तो मैंने आपको निफ्टी पे एनालिसिस करके बता दिया, बैंक निफ्टी पे बता दिया क्या क्या लेवल रहेंगे, और इंट्राडे के लिए कल के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अशोक लेलैंड। तो 112 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट फॉर 115 रुपये 60 पैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।